बोलने तो दीजिए। दोस्तों, क्या राहुल गांधी राजनीतिक तौर पर इतने ताकतवर हो गए हैं कि वो प्रधानमंत्री को सीधे ऑर्डर दे रहे हैं? ऑर्डर कि कुर्सी खाली कीजिए, अगला पीएम आ रहा है। दोस्तों, बड़े बूढ़ों ने क्या खूब कहा है, जो समय होता है ना, बहुत ही बलवान होता है। मतलब जो मोदी जी बोलते थे तो उनके अपनी पार्टी के अंदर किसी की चू चपड़ करने की हिम्मत नहीं होती थी। जो मोदी जी आते थे पार्टी की बैठक में तो पूरा का पूरा कमरा पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता था। आज उन मोदी जी को वो बात सुनाई गई है राहुल गांधी द्वारा जिसमें मतलब जिस तरह की बात कोई कल्पना नहीं कर सकता था। दोस्तों, राहुल गांधी ने प्रयागराज में एक सम्मेलन किया। इस सम्मेलन में राहुल गांधी ने सीधा ऑर्डर दिया है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। राहुल गांधी ने साफ तौर पर कह दिया है, अगर आपको ये ऑर्डर देना है, अगर आपको ये कदम उठाना है तो उठाइए, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो अगला पीएम करेगा। मतलब राहुल गांधी एक तरह से प्रधानमंत्री मोदी को अल्टीमेटम दे रहे हैं, साफ तौर पर एक वक्त दे रहे हैं। राहुल गांधी प्रधानमंत्री से कह रहे हैं अब आप टाइम बाय नहीं कर सकते, अब किंतु परंतु का कोई चक्कर नहीं है, ये कदम उठाइए। अगर आप नहीं उठाएंगे तो आपके 5 साल समय कटने का, सरकार कटने का इंतजार हम नहीं करेंगे, पीएम बदल देंगे। दोस्तों, ये अपने आप में बहुत ज्यादा एक बड़ा बयान इसीलिए है क्योंकि राहुल गांधी की आने वाला विजन तो उन्होंने बताया ही बताया, साथ में ये भी बताया कि प्रधानमंत्री मोदी की जो पॉलिटिक्स है A to Z वो उसे कैसे खल्लास करने वाले हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री को राहुल गांधी ने क्या कहा, आखिर वो कौन सा ऑर्डर था जो कहकर प्रधानमंत्री को सीधे ललकार रहे थे राहुल गांधी? पहले वो सुनिए। अगर कोई सोचे, मैं आपको बता देता हूं, पॉलिटिकल बात बता देता हूं, आप लिख लो। अगर कोई सोचे कि जाति जनगणना को रोका जा सकता है या 50% बैरियर को रोका जा सकता है, मैं आपको बता रहा हूं वो सपने देख रहा हूं। ये होगा ही होगा, इसको रोका नहीं जा सकता है। ना जाति जनगणना रोकेगा, ना सोशो इकोनॉमिक सर्वे रुकेगा, ना इंस्टीट्यूशनल सर्वे रुकेगा, ना 50% का बैरियर रहेगा। ये 3 सारे के सारे उड़ेंगे क्योंकि हिंदुस्तान की जनता ने ये मन बना लिया है, ऑर्डर आ गया है, जनता से ऑर्डर आ गया है। अब आपको प्रधानमंत्री जी को ये बात एक्सेप्ट कर देनी चाहिए और ऑर्डर लागू कर देना चाहिए, और अगर नहीं करेंगे तो फिर दूसरे प्रधानमंत्री करेंगे। तो राहुल गांधी का एजेंडा अब साफ हो चुका है, किंतु परंतु वाला कोई चक्कर है ही नहीं। साफ तौर पर उन्होंने प्रयागराज के सम्मेलन में कह दिया कि जाति का जनगणना का जो मुद्दा है पॉलिटिक्स के लिए नहीं कर रहे हैं, अगर पॉलिटिकल नुकसान होगा तो भी वो करेंगे। उनका एजेंडा साफ है, जितनी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इसे लेकर एक बहुत ही सधा हुआ भाषण राहुल गांधी ने दिया, जिसको जब पब्लिक ने सुना तो पब्लिक भी बेकाबू हो गई। राहुल गांधी ने कहा कि वो किसी मोची से मिलते हैं, बढ़ई से मिलते हैं, और ये सुनकर वो किसी भी हाल में इस बात को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि किसी मोची को इसीलिए इज्जत नहीं मिलती कि वो खास एक जाति से आता है। यही नहीं, राहुल गांधी ने तो कॉर्पोरेट से लेकर मीडिया से लेकर बॉलीवुड सबकी धज्जियां उड़ा दी है, कहते हुए कि अगर मिस इंडिया की लिस्ट निकालें तो देखिए कि वहाँ कितनी आदिवासी महिलाएं हैं तो कोई नाम नहीं दिखता है। अगर आप कॉर्पोरेट की लिस्ट निकालें तो वहाँ देखिए कितने पिछड़ों की संख्या है तो वहाँ कोई भागीदारी नहीं मिलती। अगर मीडिया की लिस्ट निकालें तो वहाँ देखिए तो कोई भागीदारी नहीं निकलती। इस तरह की बात बोलकर दोस्तों राहुल गांधी उस वोट बैंक को सीधे साध रहे हैं जो एक्चुअली में पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी ताकत रही है। दोस्तों, आरएसएस और बीजेपी ने, या फिर आप ये कह लीजिए कि मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 सालों में जो उनकी सबसे बड़ी सफलता रही है वो ये रही है कि वो आरएसएस जो कट्टर हिंदुत्व का एक सबसे बड़ा हिमायती, सबसे बड़ा चेहरा रहा, वो बीजेपी वो मोदी जी जो हिंदू हृदय सम्राट रहे, उन्होंने अपने आप को इंक्लूसिव किया। अपने आप को मोदी जी पिछड़ों का नेता बताते, पिछड़ा प्रधानमंत्री कहते और एक खास जाति से आने वाली बात कहते, और लगातार बीजेपी में चाहे मुख्यमंत्री बनाने की बात हो या फिर मंत्री बनाने की बात हो तो ओबीसी ओबीसी ये शब्द हमने खूब सुना। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को इसका फायदा भी हुआ, लेकिन जैसे जैसे ये राजनीति का, हमारे देश की राजनीति का ये नियम है,
जब जब कट्टर हिंदुत्व की राजनीति मजबूत होगी, प्रभावी होगी, सामाजिक न्याय की बात होगी। अखिलेश यादव और राहुल गांधी हाथ में संविधान की किताब लेकर जब चुनावी समर में उतरे तो बीजेपी की राजनीति की धज्जियां उड़ गई। अब उसके बाद राहुल गांधी ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए कहा है कि ये हम यहीं पर नहीं छोड़ने वाले हैं, इसको हम और आगे ले जाएंगे। सामाजिक न्याय में 50% आरक्षण का जो ब्रैकेट है उसे हम तोड़कर दिखाएंगे। दोस्तों, किसी भी हाल में नरेंद्र मोदी की हिंदुत्व की पॉलिटिक्स के लिए ये अच्छा नहीं है, उसकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि जब जब जातियों की बात होगी हिंदुत्व का मुद्दा कमजोर होगा, और हिंदुत्व का मुद्दा कमजोर होगा तो बीजेपी के पास बचेगा क्या? एक लौता हिंदुत्व की विचारधारा ही है जो बीजेपी को बाकी पार्टियों से अलग करती है। नहीं तो सरकार जैसे चलती है दोस्तों, सरकार वैसे ही चल रही है। लेकिन जातिगत जनगणना ये वो मुद्दा है जो आरएसएस को भी डराता है, जो बीजेपी को भी डराता है, और सबसे ज्यादा ये डराता है दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। यही वजह है कि कुछ दिन पहले मैंने आपको ये खबर दिखाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि द हिंदू ने आर्टिकल छापा है फ्रंट पन्ने में, अपने पहले पन्ने में, कि इसको लेकर अब चर्चा शुरू हो गई है सरकार के अंदर। मतलब द हिंदू के सोर्सेज ये बता रहे थे, सूत्र ये बता रहे थे कि चर्चा शुरू हो गई है कि अब जो जातिगत जनगणना होगी, क्योंकि अभी फिलहाल जो जातिगत जनगणना होनी थी वो कोरोना की वजह से डिले हो गई, तब से हुई नहीं है। और जातिगत जनगणना एक जरूरी प्रोसेस है दोस्तों, वो करना जरूरी होता है, और अब सरकार पर दबाव वैसे भी है, तो हो सकता है कि सरकार जाति का ब्रैकेट रख दे, यहाँ पर जाति का एक कॉलम रख दे। पहले उसमें बहुत सारे सवाल होते हैं जातिगत जनगणना जब होती है, तो अगर जाति का ब्रैकेट रख दिया जाता है, मतलब जाति का जनगणना करा दी जाती है, तो ये अपने आप में राहुल गांधी की राजनीति की न केवल जीत होगी, बल्कि उसके बाद अगला दबाव जो नरेंद्र मोदी पर डाला जाएगा कि ठीक है आपने जाति का जनगणना करा दी, अब आंकड़े भी सार्वजनिक हो गए, अब आप रिजर्वेशन पर बात कीजिए। वो जो 50% रिजर्वेशन की बात कही जाती है उसके ब्रैकेट को तोड़िए, आगे बढ़िए, और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इस हिसाब से आप आरक्षण बांटिए। और जिस दिन ये हो गया दोस्तों, तो फिर बीजेपी, आरएसएस और नरेंद्र मोदी के पास बचेगा क्या? उनकी विचारधारा पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। बल्कि यकीन मानिए, अगर ये हो गया देश में, जिसको लेकर राहुल गांधी बहुत ही आश्वस्त है कि ये तो होगा, आप नहीं करेंगे तो अगला पीएम करेगा, अगर ये हो गया, यकीन मानिए बीजेपी कम से कम 15 से 20 साल पीछे चली जाएगी अपनी राजनीति में। उसके पास करने के लिए कुछ बचेगा नहीं, क्योंकि सामाजिक न्याय से निकली हुई पार्टियां असली पुरोधा है सामाजिक न्याय की। और राहुल गांधी वो नेता हैं जो अखिल भारतीय स्तर पर विपक्ष के सबसे बड़े नेता, जो लगातार पिछले 1.5-2 साल से जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं। और अब अगर नरेंद्र मोदी की सरकार को वो करना पड़ा, तो अगला स्टेप होगा आरक्षण का ब्रैकेट बढ़ाना। आरक्षण का ब्रैकेट बढ़ गया, अगर उस ओर कदम बढ़ा दिया, तो फिर सारी की सारी पॉलिटिक्स नरेंद्र मोदी की, बीजेपी की खल्लास हो जाएगी। दिक्कत मोदी जी की ये हो जाएगी दोस्तों कि जैसे जैसे ये मांग आगे बढ़ेगी, राहुल गांधी जब जब जातिगत जनगणना का जिक्र करेंगे, गिनती होने का जिक्र करेंगे, आरक्षण बढ़ाने का जिक्र करेंगे, मोदी जी के सहयोगी, उनके कैबिनेट के सहयोगी चिराग पासवान, नीतीश कुमार, उनको राहुल गांधी का समर्थन करना पड़ेगा, सपोर्ट करना पड़ेगा राहुल गांधी का। सब कुछ तब जब अगले साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने। सोचिए कितना दिलचस्प ये पूरा का पूरा सीन हो गया है ना। चुनाव हो रहा होगा बिहार का, और चिराग पासवान और नीतीश कुमार सरकार से जातिगत जनगणना के राहुल गांधी की मांग का समर्थन कर रहे होंगे। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? जिस तरह से राहुल गांधी ने एक अजीब सी दुविधा में डाल दिया है मोदी जी के कि इधर कुआं इधर खाई। अगर जातिगत जनगणना की तरफ आगे बढ़ते हैं तो कट्टर हिंदुत्व का पूरा वोट बैंक ध्वस्त हो जाएगा, और कट्टर हिंदुत्व के वोट बैंक को बचाते हैं तो फिर जो एक जातियों का पूरा एक बुके बनाया था बीजेपी ने, वो पूरा का पूरा खत्म। पिछले 10-12 साल में जो काम आरएसएस ने किया, पिछले 20-25 साल में जो काम आरएसएस ने किया, और पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने जो काम किया, वो सब खत्म हो जाएगा। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।